ये बता करना क्या है? अरे मैं तो बस ये सोच रहा था ना कि अरे मिठाई खाइए, मिठाई खाइए। मैं तो बस ये कह रहा था कि माँ ने आपको तरसा के रख दिया है मिठाई के लिए। वैसे तो वो अच्छा ही कर रही है हमारी सेहत के लिए, वरना अब तक तो मैं ऊपर चली गई होती। नहीं दादी, बात सिर्फ मिठाई की नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस घर में कोई ऐसा होना चाहिए जो दिन भर आपकी सेवा करे, आप जो बोले वो बना के आपको खिलाए। अब देखिए हमारे घर में सारी भाभियां तो दिन भर रसोई में ही लगी रहती। अरे हाँ, ये बात तो थारी बिल्कुल सही है। अरे सारा दिन चौके चूल्हे में घुसी रहती हैं, लेकिन अरे मैं हूँ, डरा दिया खाम खा। लेकिन इस बुड्ढी के साथ बैठ के बातें करेगा कौन? अरे कौन नहीं करेगा दादी, मेरी बीवी आएगी, पूरे दिन वो आपकी सेवा करेगी, आपके साथ शतरंज खेलेगी, आप जो जो बोलोगी वो बना बना के आपको खिलाएगी। कुछ ही दिनों बाद आपके परपोते हो जाएंगे, वो लोग आपके साथ कबड्डी, खो खो, बैट बॉल सब कुछ खेलेंगे दादी। बच्चों के साथ खेलते खेलते आप भी बच्ची बन जाएगी, बुढ़ापा यूं निकल जाएगा दादी, यूं। तो कर लेना शादी। तो तैयार हूं ना मैं तो। अच्छा दादी मैंने तो लड़की भी ढूंढ ली है। अच्छा, लेकिन दादी माँ से बात आपको करनी पड़ेगी। अच्छा तो ये बात थी। पर कोई ना, अरे जब बोल दिया तो कर देंगे। कल सवेरे जब नाश्ते पे सब इकट्ठे होंगे ना, तब छेड़ूंगी तेरी बात। सुन, संतोष ने भी छोरी पसंद आनी चाहिए। अरे दादी वो तो है ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी उसे नापसंद नहीं कर सकता। देवर जी, तबीयत खराब है क्या? तबीयत खराब ना हुई है, तबीयत ठीक हो गई है। मैं सब समझ गया। ये बात है देवर जी, हमें भी तो बताइए। अरे भाभी आप भूल गई, कल ही तो बात हुई थी ना। बस जय ने फैसला कर लिया, तजुर्बे के लिए हमारे साथ गल्ले पे बैठेगा। क्यों, क्या बात है? ये तो बड़ी अच्छी बात है। श्रीनाथ जी का प्रसाद और दही चीनी खा के जाना। थोड़ा सब्र कर, भूखे पेट तो भजन भी ना होवे। सबने नाश्ता कर लेने दे, पेट भर जाएगा, तब छेड़ती हूँ ना थारी बात। अरे संतोष, आज दोपहर को गट्ठे की सब्जी जरूर भेजियो खाने में। हमारे मन में भी गट्टे घूम रहे हैं। सुना है गोपाल और घनश्याम ने नया मसाला बाजार में उतारा है, सुना है बड़ी मांग है उसकी, आज हम भी चखेंगे। बाबूजी, मसाले के हर पैकेट पर आपका नाम और आपकी तस्वीर छपी है। हम किसी भी हाल में उसको नीचे ना होने देंगे। हर बार की तरह इस बार भी ये मसाला घना चोखा है। हाँ शाबाश। खाने और धंधे के अलावा तो इस घर में कोई बात ही नहीं होती। पता नहीं मेरा प्यार इनकी समझ में आएगा कि नहीं। हाँ हाँ, घर पर भी बता ही दूंगी, बस एक बार उनकी तरफ से कंफर्मेशन मिल जाए। हाँ ठीक है।
मैं कोमल की माँ बोल रही हूँ। थोड़ी देर के बाद फोन कीजिएगा। किसका फोन था संतोष? माँ जी, दर्जी का फोन। कोमल, नाश्ते के बाद हमारे कमरे में आ जाना, कुछ जरूरी काम है तारे से। दादी, अभी कुछ मत कहना। माँ का मूड ठीक नहीं लग रहा है। अगर अभी मेरी प्रेम की नैया पानी में उतरी ना तो पक्का डूब जाएगी। ये क्या घुसुर घुसुर हो रही है हमारे पोते के साथ? पूछो ना जी। थोड़ा पूछ रहा है कि गले पे बैठने से पहले चांद पोल वाले हनुमान जी के दर्शन कर लूं। अरे दर्शन ही क्यों, 5 किलो लड्डू भी चढ़ा देना। जी हाँ बेटा, अरे हनुमान जी ने चाहा तो थारी तरह ये भी गले पे बैठने के बाद धंधे को 4 से 40 गुना कर देगा। और जैसे ही इसने जिम्मेदारी संभाली, मैं इसके लिए दुल्हन ले आऊंगी। अरे भाई, पहली बार गलने में बैठ रहा है, कुछ सीख तो ले। अरे मुझे सब कुछ आता तो है। अभी टेस्ट करता हूँ। 1 मिनट रुक। अरे शिखा, जरा वो डिब्बा दे मसालों वाला। हाँ। हाँ भाई, सब मालूम है ना थारे को। ये बता कि ये कौन सी मिर्ची है, काश्मीरी या जयपुरी? अरे चख के बता दे। ये पोदारी मिर्ची है। चल ये बता कि ये कौन सी चीज है। ये ना, अब पता चलेगा कि थारे को कितना वक्त लगेगा धंधा सीखने में और दुल्हनिया लाने में। हाँ, पर सोच ले सोच ले सोच ले। मैं जरा नाश्ता कर लूं, सोच। अरे ये वो जो रोज सोच सोच सोच। अरे पता तो है तुझे। हाँ हाँ पता है, ये बस नाम। भाभी, आज दोपहर के खाने में दाल कौन सी बन रही है? अरे शिखा भाभी, अभी अभी मेरे मुंह पे इसका नाम आ ही गया था, लेकिन आपने ये दाल का नाम लेके मुझे फिर से भुलवा दिया। चाचू, याद करो, दिमाग लगाओ। दाल 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 दाल। अरे दादी, 5-6 साल लग जाएंगे इसे धंधा सीखने में, तब जाके सोचना इसकी शादी के बारे में। 5-6 साल? तब तक तो उसकी शादी हो जाएगी और अपने पति को मेरे ही घर पे बने हुए मसालों की दाल खिलाएगी। अरे बुद्धू, ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये ताल ताल क्या कर रहे हो? दालचीनी तो है। कितना होशियार है हमारा छोरा, है? यूं ही उसकी टांग खींचने में लगे थे सारे। सब जाने हैं वो। अच्छा, तो अब तुम खुली आंखों के सपनों में भी आने लगी ना? अरे छोरी, कल के युवक युवती सम्मेलन की तैयारी कर ली? अरे सोच लिया कि कौन से कपड़े और गहने पहनने, या ये भी हमारे को बताना पड़ेगा? ले, मैं सम्मेलन की तैयारी की बात कर रही हूँ और ये छोरी क्या कर रही है यहाँ? अभी तक पढ़ाई का भूत उतर आना थारे दिमाग से। पर दादी,
मैं तो बस बस कहा तो बस। नाम ना लेना अपनी मनूज डॉक्टरी का माँ। और बीच में तू फिर से इसका साथ देने लगी। अरे दहेज में ले जावेगी ये किताबें, अभी इसी वक्त फेंक दे ये किताबें। याद है अपने पड़ोस में जिनका बंगला था? हाँ किरण दीदी ना, लेकिन वो लोग तो 2 साल पहले ही अपना घर छोड़कर चले गए थे ना। जाने हैं क्यों बेच के चले गए? रुपया पैसा सब था उनके पास, लेकिन इज्जत गवा दी। और इज्जत पैसों से ना खरीदी जा सके, संस्कारों से बढ़ाई जावे है। किरण कॉलेज के ड्रामे में काम करती थी। उसके बाद वो दिल्ली चली गई। 1 साल अकेली रही, न जाने कौन से ड्रामे की पढ़ाई करने की, न जाने क्या क्या बातें फैलानी शुरू कर दी लोगों ने। अपनी बिरादरी का कोई भी लड़का उससे शादी करने के लिए तैयार न था। चौबीस की हो गई थी। माँ बाप जहां जाते लोग पूछ बैठते कि कहीं कोई बात चली। शर्म के मारे माँ बाप का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। फिर एक दिन यहाँ का मकान और कारोबार बेचकर वो लोग दिल्ली चले गए। सुना है भारी धन दहेज देकर बड़ी मुश्किल से शादी हुई उसकी। घर की चौखट को लांघना आसान है बेटा, लेकिन कोई दाग लग जावे तो वापसी मुश्किल होवे है। मैं थारी माँ हूं और मैं ये कभी ना चाहूंगी कि मारे बच्चों पे, मारे परिवार पे कोई उंगली उठावे। माँ, मैं आपको बताने ही वाली थी, लेकिन बताया तो ना। किसी और से पता चला कि तू बंबई जाने की तैयारी कर रही है। माँ, वो सब कुछ अचानक हुआ। मैंने कॉलेज के फैशन शो में भाग लिया था ना, तो सारे फ्रेंड्स कहने लगे कि तू अच्छी दिखती है, मिस जयपुर के लिए ट्राई कर, बन भी जाएगी। तो मैंने फॉर्म भर दिया और अब मैं सिलेक्ट भी हो गई हूँ। माँ, मैं कोई 1 साल के लिए बॉम्बे नहीं जा रही, बस 1 हफ्ते की ही बात है। आप भैया को मेरे साथ भेज देना। हाँ, सबको ये मौका नहीं मिलता। आप मुझे टीवी पर देखोगे। हाँ, बस एक छोटा सा सपना है।
क्यों नहीं मम्मू, मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा। दादी ने कहा चेहरे पर पत्ती पीसकर लगाओ, मैंने लगाई। फिर उन्होंने कहा कि सड़क पर नजरें नीचे करके चलो, मैं चली। सिलाई बुनाई सब सीखा मैंने तो अपने सपने उनके हवाले कर दिए। लेकिन ये किताबें, ये किताबें मैं रत्ती वाले को कैसे दे दूं? क्योंकि हमारे समाज में मर्द और औरत का काम बांटा हुआ है। माँ, आज की दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। आप देखती हैं ना, आजकल की लड़कियां डॉक्टर हैं, प्लेन उड़ाती हैं। और मैंने ऐसे घर भी देखे जहां औरत घर के बाहर निकल के काम करे तो पति होटल में खाना खावे, बच्चे आवारागर्दी करें और पूरा परिवार ना। ये हमारी संस्कृति ना है और ना ही इस घर की। मर्द का काम है पैसे कमाना, अपने परिवार को सुरक्षित रखना, और औरत का काम है घर संभालना। और इससे औरत का मान कम ना होवे। थारे पापा कहते हैं कि संतोष, तूने पूरे घर को संभाल के रखा है, इसलिए मैं चैन से काम कर सकूं। जैसे चांद का काम है रात में रोशनी देना और सूरज का काम है दिन में उजाला फैलाना, वैसे ही स्त्री और पुरुष के काम बांटे हुए हैं। दोनों एक दूसरे की जगह कभी ना ले सके, लेकिन दोनों की अपनी पहचान है, अपना मान है। वक्त बदल रहा है। अरे आजकल तो मारवाड़ी परिवारों में भी लोग लड़कियों को काम करने देवे हैं। और अगर मुझे ऐसा घर और ऐसा साथी ना मिला तो मेरे सपनों का क्या होगा मम्मू? माँ, ये कोई ऐसा सपना नहीं है। माँ, समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये सब हमेशा नहीं करने वाली, सिर्फ 7 दिन। माँ, क्या आप मुझे मेरी जिंदगी से 7 दिन नहीं दे सकती? मैं रोज भगवान से प्रार्थना करूं कि हमारी उम्र हमारे बच्चों को लग जाए, और साथ में ये भी कहूं कि उन्हें कोई तकलीफ देने की बजाय हमारे को वो तकलीफ दे दे। फिर सब कुछ जानते हुए मैं थारे को उस राह पे कैसे भेजूंगी जहां तकलीफ है? हाँ, मेरी नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए। लालच का एक कदम बढ़ जावे तो रुकता ना है कोमल। आज एक छोटी सी शौक के लिए तू जाना चाहे है, कल यही लोग थारे को इससे भी बड़ा काम देंगे। तू सोचेगी एक कदम और सही, और एक एक कदम थारे को इस घर से, यहाँ की परंपराओं से दूर ले जाएगा, और थारे को देखकर इस घर का हर लड़का या लड़की ऐसे कदम उठाने लगेगा। 25 सालों से जिस डोर में मैंने इस घर को बांध के रखा है, वो एक पल में छटक जाएगा। इसलिए मैं चाहूं कि पहला कदम ही ना उठे। तू कह रही है कि मैं थारा नजरिया ना समझूं, पर मैं जहां खड़ी हूं वहां थारा और इस घर की अगली पीढ़ी का भविष्य हमारे को साफ दिखाई दे रहा है, और मैं अपने परिवार की सलामती के लिए कोई भी सख्त कदम उठा सकूं। माँ, आप बस